बात है मम्मी, कुछ परेशान लग रही हो? पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी, पापा, ये सब क्या है? ये मेरी पत्नी सुषमा है। तो क्या आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ, कर ली मैंने दूसरी शादी। शादी नहीं करता तो क्या करता? तू तो एक बेटा पैदा कर नहीं पाई, 3-3 बेटियां पैदा करके रख दी है तूने मेरे लिए। बेटियां बेटियां बेटों से कम थोड़ी होती हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकता तेरे साथ ऐसा? लगता है तू पहले मेरी बातों को मजाक में लेगी थी। मैंने तुझे पहले भी बोला था कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, अपना और अपनी बेटियों का इंतजाम और कहीं कर ले, पर तूने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं इन 3-3 बोझों को नहीं पाल सकता। मेरे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मुझे मेरे वंश का वारिस चाहिए था, जो मेरे मरने के बाद इस घर को संभाल सके, मेरी चिता को आग दे सके। अब तू मेरी नई पत्नी का स्वागत नहीं करेगी? चल जा, आरती की थाली लेके आ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। सुषमा का गृह प्रवेश तू ही कराएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। आओ सुषमा, तुम्हारा इस मेरे घर में स्वागत है। लगता है तुम्हारी दीदी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। उसके अच्छे लगने से क्या होता है, मुझे अच्छा लगना चाहिए। मैं खुश हूँ तो तुम भी खुश रहोगी। चलो तुम अब अंदर आओ। आओ बहन, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। पापा ने यार बिल्कुल सही नहीं किया मम्मी के साथ। हमारी मम्मी के होते हुए पापा ने दूसरी शादी कर ली। नीरू, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। मेरा मन कर रहा है पापा पे बहुत गुस्सा करूं। मैं तो उस नई औरत को सुनाऊंगी। हाँ, तू सही कह रही है। मम्मी की जो हालत है ना, वो उसी नई औरत की वजह से है। मैं मेरी मम्मी को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। चलो पापा के पास चलते हैं। बस अब मुझे बेटे की खुशखबरी दे देना जल्दी जल्दी। इतने सालों से इस खुशी को पाने के लिए तरस रहा हूँ मैं। आंटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? चली जाइए यहाँ से। पापा, इस औरत को घर से बाहर निकाल दीजिए। ये हमारी मम्मी के होते हुए यहाँ क्या कर रही है? आपको पता है पापा, मम्मी कितनी परेशान है। मम्मी रात भर सोई नहीं है। हाँ, ये वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इन आंटी को घर से बाहर निकाल दीजिए। चुप, एकदम चुप। हे मेरे भगवान, लड़कियां कितना बोलती हैं। लड़कियां होते हुए इतनी लंबी जबान। बिलांद भर की लड़कियों की इतनी लंबी जबान। मैंने तो आज तक ऐसी लड़कियां नहीं देखी। जब ये इतना बोलती हैं, तो इनकी माँ कितना बोलती होगी। अब तो इस घर में मैं तभी रहूंगी जब तुम इन चारों को इस घर से बाहर निकाल दोगे। नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे मेरे मायके जाने में। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आई हूँ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं बिलांद भर की लड़कियों से अपनी बेइज्जती कराऊं। इस घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे होते हुए तुम्हारी बेइज्जती करे। इन छोरियों को और इनकी माँ को अभी इनकी औकात याद दिलाता हूँ मैं। ये तीनों अपनी औकात भूल गई हैं। इन्हें शायद याद नहीं रहा कि मैंने इन्हें बोलने का हक कभी नहीं दिया। अब मुझे समझ आया, तुम्हारी माँ नहीं भेजा होगा तुम्हें सिखा पढ़ा के। नहीं नहीं पापा, मम्मी ने हमें कुछ नहीं बोला। आज तुम्हारी मम्मी से ही निपटता हूँ। आंटी, पापा मम्मी को मारेंगे। आप मेरी मम्मी को बचा लो। अच्छा है मारे, वो है ही इस लायक। ऐसा मत कीजिए आंटी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरी मम्मी को बचा लीजिए। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, निकल इस घर से। आंटी, पापा मम्मी को मार रहे हैं। मेरी मम्मी को बचा लो। अच्छा है, तेरा पापा तेरी मम्मी को मार रहा है, यही तो मैं चाहती हूँ। भला मैं सौतन के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? मुझे इधर से मत निकालिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। और मम्मी, क्या हुआ आपको? भगवान के लिए मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरी बच्चियों के सिर से छत मत छीनिए। मैं अपनी तीनों बच्चियों को लेके इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। मैं अपने बच्चों के खर्चे के कोई पैसे भी नहीं मांगूंगी आपसे। मैं कैसे भी करके इनको पढ़ा लिखा लूंगी। हमें इस घर से मत निकालिए। तुझे इस घर में रहने दूं? तुझे तो मैं 2 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लड़कियों को तू ही मेरे खिलाफ भड़का रही है ना, तभी तो इनकी गजभर की जवान हो गई है। एक नंबर की आवारा और बदतमीज लड़कियां हैं तेरी। तूने इनके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर घोला हुआ है। मैं भला आपके खिलाफ बच्चियों को क्यों भड़काऊंगी? आप मेरा यकीन माने, मैंने बच्चियों को कुछ नहीं बोला। आपकी बेटियां बहुत समझदार हैं, सब समझती हैं। उन्होंने जो कुछ भी बोला सब देख के ही बोला। अगर आपको बच्चियों की कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे हाथ जोड़
के माफी मांगती हूँ। मेरी बेटियों को माफ कर दीजिए। बस आप बच्चियों के सिर से छत मत छीने। मैं कमजोर औरत तीनों लड़कियों को लेके कहाँ जाऊंगी? कैसे पालूंगी इन्हें? ये सब मैं नहीं जानता। तू अभी के अभी निकल इस घर से। मुझे तुझसे और तेरी इन तीनों बेटियों से नफरत है। अब तू खुद जा रही है या तुझे घसीटते हुए बाहर ले जाऊं? चलिए मम्मी, अब हम आपकी और बेइज्जती नहीं देख सकते। यहाँ से चलते हैं। प्रार्थना मेरी दोस्त, मुझे और मेरी बच्चियों को बस कुछ दिन के लिए सहारा दे दे। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं यहाँ से अपनी बच्चियों को लेके चली जाऊंगी। मना मत करना प्रार्थना, इस शहर में मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है। रिद्धि, अब ये कह के मुझे शर्मिंदा मत कर। मेरे से जितनी भी होगी ना उतनी तेरी मदद करूंगी। मैं भी तो बस यहाँ रह के अपनी गुजर बसर कर ही रही हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर लगी हुई हूँ, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, उसी से घर का खर्चा पानी चल जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि किसी स्कूल में तुझे कोई नौकरी मिल जाए। तो बस हिम्मत रख, हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तेरे बहुत एहसान है मुझ पे, तूने भी तो मेरी मदद की थी, तो भला मैं तेरी मदद करने से कैसे पीछे हट सकती हूँ? तूने तो आज मुझे खरीद लिया, मेरी बच्चियों को रहने के लिए छत दे दी, नहीं तो बच्चियों को लेके कहाँ जाती मैं? मेरा तो मायका भी बहुत दूर है और मुझे पता है मायके में भी कोई मेरी मदद नहीं करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदा पति के होते हुए मुझे और मेरी बच्चियों को ये इन हालातों का सामना करना पड़ेगा। खैर, अब तो बिल्कुल फिक्र मत कर, और ऐसी हारी हुई बात करती हुई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे तू पढ़ी लिखी और समझदार है, शादी से पहले भी तो तू नौकरी करती थी, तो अब भी कर लेना। अब तुझे पहले जैसी हिम्मत दोबारा दिखानी होगी। अब तुझे अपनी बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि दुनिया देखती रह जाए। जिस बारे में लोग सिर्फ सोच के रह जाते हैं ना, वो तुझे करके दिखाना होगा। अपनी बच्चियों को इतना पढ़ा लिखा कि दुनिया उनके सामने सिर झुकाए। तुझे बेटा और बेटी का फर्क खत्म करना है। इस बुरे वक्त में तूने मेरा साथ दिया, मैं और मेरी बेटियां तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देख, एहसान की बात मत कर, एहसान की बात करके कर दिया ना तूने मुझे पराया। मेरी सास 15-20 दिन के लिए अपने मायके गई हुई हैं। अब तुझे जो भी करना होगा ना, इन्हीं 15-20 दिन के अंदर करना होगा। तुझे कल से ही काम की तलाश करनी पड़ेगी। कोई भी नौकरी हो, कैसी भी नौकरी हो, बस तुझे हाथ से नहीं जाने देनी है। नौकरी लगते ही सबसे पहले बच्चों को स्कूल में डाल। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तो तेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आज तू आराम कर। कल से मैं और तू मिलकर दोनों तेरी नौकरी ढूंढेंगे। आंटी, क्या हम भी कोई काम कर सकते हैं? हम भी अपनी मम्मी की मदद करना चाहते हैं। फिलहाल तो तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी मम्मी के लिए यही मदद होगी कि उनका सारा कहना मानना और खूब पढ़ाई लिखाई करना। इतनी पढ़ाई लिखाई करना कि तुम्हारा बाप सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या बेटियां सचमुच उस पर बोझ थी। जी आंटी, हम बिल्कुल समझ गए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। खूब पढ़ाई लिखाई करके काबिल बन के अपनी माँ का नाम रोशन करना। ठीक है रिद्धि, तू आराम कर, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। मम्मी, तो क्या अब हम यहीं रहेंगे इन आंटी के घर? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं रहेंगे। ये तो मुझे भी नहीं पता कि आगे अभी हम कहाँ रहेंगे। आ जाओ, अब फिलहाल हम यहीं रहेंगे। ये छोटा सा घर ही हमारा ठिकाना होगा। मम्मी, इतनी छोटी सी जगह में हम चारों लोग कैसे रहेंगे? बड़े आराम से रह लेंगे बेटा। पर मम्मी, हम सोएंगे कहाँ? हम यहीं जमीन पे सो जाएंगे। अब हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है मम्मी, जैसे आप बोलेंगी हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। और अच्छी बात तो ये है मम्मी कि अब रोज पापा का सामना नहीं हुआ करेगा। नहीं तो पापा हर समय हमें डांटते ही रहते थे। अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। मुझे पापा से नफरत है मम्मी। भगवान ऐसे पापा किसी को ना दे। मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, बाथरूम के लिए तो नीचे ही जाना पड़ेगा, वो पब्लिक शौचालय में, और हो सकता है लाइन भी लगानी पड़े। बाथरूम काफी साफ सुथरा तो नहीं होगा, पर क्या करें, मजबूरी है। पता नहीं कब तक इन दिनों का सामना करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ चलो, जिस को बाथरूम जाना है। मुझे जाना है, मुझे भी जाना है। चलो, तुम तीनों को अकेले नहीं भेज सकती, मैं लेके चलती हूँ। आगे से जब भी बाथरूम जाना है मेरे साथ ही चलना, कोई भी अकेले नहीं जाएगा। जी ठीक है मम्मी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। मम्मी, वॉशरूम तो बहुत गंदा था। तो क्या हो गया, गंदा था तो? और भी लोग तो यूज करते हैं, जब सब लोग गुजारा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर जैसा सुख तो नहीं दे पाऊंगी, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हालातों को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। और कुछ नहीं तो तुम लोगों को कभी भूखे नहीं सोने दूंगी। मम्मी, आप तो परेशान हो गई, हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था।
हम आपके साथ यहाँ सचमुच बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। और मम्मी आज आप खाने में क्या बनाएंगी? चावल और चटनी। आज चावल और चटनी खा लेना। जी मम्मी कोई बात नहीं है, हम चटनी से ही चावल खा लेंगे। कल अगर मार्केट गई ना तो तुम्हारे लिए किताबें लेके आऊंगी। जब तक तुम्हारा स्कूल में एडमिशन नहीं होता है तब तक मैं खुद पढ़ाया करूंगी तुम्हें। मम्मी आप टीचर की नौकरी के लिए गई हुई थी, आपको टीचर की नौकरी मिल गई? नौकरी मिल गई तभी तो यहाँ आए हैं। एक छोटे से स्कूल में प्राइवेट नौकरी मिल गई है। तनख्वाह तो बहुत कम है अभी तो इस कमरे का किराया भी नहीं दिया मैंने। बेचारे मकान मालिक ने बड़ी मेहरबानी की मुझ पे कि तुम तीनों को देख के उन्होंने ये छोटा सा कमरा हमें दे दिया। अब किराया जैसे मुझे तनख्वाह मिलेगी तुमको किराया दे दूंगी मैं। बस अब तुम तीनों अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखना। जी ठीक है मम्मी, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। हम खूब मन लगा के पढ़ा करेंगे। चलो तुम्हारे लिए चावल ले आती हूँ, चावल खा के सोने की तैयारी करो। सुबह नहीं तो आँख नहीं खुलती है फिर। कल मुझे स्कूल भी जाना है। और हाँ, मैं शाम तक ही वापस आऊँगी तो मेरा पहले से इंतजार मत करना। एक दो घरों में कपड़े धोने का और खाना बनाने का काम मिला है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो काम करती हुई आऊँगी। पर मम्मी इतना काम करेंगी तो आप थक नहीं जाएंगी? जब तुम तीनों का साथ है ना मेरे साथ तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। भला करे मेरी दोस्त प्रार्थना का, इसने मेरी इतनी मदद की है। कभी कभी अपने काम नहीं आते, गैर काम आ जाते हैं। हे भगवान इनका क्या करूं? ये दोनों अभी तक सो रही हैं। पीहू बेटा चल उठ जा। चल बेटा जल्दी तैयार हो जा, तेरा आज कॉलेज में एडमिशन कराने जाना है। मम्मी कॉलेज वगैरह रहने देती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कोई नौकरी कर लेती हूँ। पर तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप मुझे गलत मत समझना मम्मी, पर घर की बड़ी बेटी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका बोझ, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी कम करूं। पर तुझसे किसने कह दिया कि तुमसे मुझ पे कोई बोझ पड़ रहा है या मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है? मुझे अच्छा नहीं लगता है मम्मी, आप स्कूल से आने के बाद लोगों के घरों में काम करती हो, रात को सिलाई करने बैठ जाती हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मम्मी कि आप लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलो। क्या फायदा हुआ मम्मी, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे घर के हालात इतने सालों में कुछ ज्यादा नहीं सुधरे हैं। मेरा मकसद तो तुम तीनों को कामयाब बनाना है, ना कि घर के हालात सुधारना। अब देख, तू हमेशा क्लास में टॉप करती थी, इसीलिए तुझे स्कॉलरशिप पे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। नीरू का पढ़ाई में मन नहीं है, पर वो पेंटिंग और ड्राइंग कितनी अच्छी करती है, तो वो उसमें अपना करियर ढूंढ लेगी। और मेरी आशु डांस इतना अच्छा करती है, म्यूजिक उसकी पहली प्रेफरेंस है। मेरी आशु डांस में अपना करियर बना लेगी। बस इस इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग ले रही है इस बार, भगवान करे इसमें यही जीते। इन दोनों का तो पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। एक तो ही तो है जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। इतने सारे बच्चों में से कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उनमें से किस्मत वाली तू भी है, तभी तो तुझे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। वरना मेरी हैसियत कहाँ थी तुझे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की। चल अब इस सुनहरे मौके को मत गवा, मेरे साथ जल्दी जल्दी कॉलेज चल। मम्मी कॉलेज में तो अभी 3-4 साल और लग जाएंगे मुझे, तो क्या अभी 3-4 साल तक हम इन्हीं हालातों का सामना करते रहेंगे? जहाँ इतने साल गुजारे हैं वहाँ 3-4 साल और से फिर तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वैसे भी जिंदगी कट गई बेटा मेरी तो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी संभालना चाहती हूँ। अब तो बस मेरा यही सपना है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और उसके बाद तुम तीनों का घर बस जाए। और मुझे क्या चाहिए? देखो मम्मी मुझे शादी फादी नहीं करनी, इसलिए शादी की बात मेरे सामने मत किया कीजिए। पर शादी क्यों नहीं करनी? खैर फिलहाल तू इन सब फालतू बातों को छोड़, अब तो जल्दी कॉलेज चलने की तैयारी कर। आज मैं भी तेरे साथ कॉलेज चल रही हूँ। रहने दीजिए मम्मी, मैं खुद चली जाऊंगी। हमेशा से मुझे अकेले ही धक्के खाने की आदत है। तुझे पता है तेरे कॉलेज के लिए आज मैं नया बैग लेके आई हूँ। मैंने कहा था ना मम्मी अपने लिए चप्पल लेके आना। देखिए आपकी चप्पल टूटी हुई है, आप टूटी हुई चप्पलों से चली जाती हैं अपने स्कूल। बैग की क्या जरूरत थी? बैग इतना जरूरी नहीं था मम्मी, आपकी चप्पलें ज्यादा जरूरी थी। अरे चप्पलों का क्या है, चप्पल मैं मोची से सही करा लूंगी। देख अब तू बातों में टाइम मत वेस्ट कर, जल्दी चल। देखो ये आशु अभी तक नहीं सो के उठी। आशु बेटा जल्दी उठ जा, तुझे अपने डांस की प्रैक्टिस करनी है ना, डांस एकेडमी जाना है, चल जल्दी उठ। अरे हाँ मम्मी, मैं भूल कैसे गई? पता नहीं कितनी देर में ये बस आएगी। राजेश जी अब आपका ड्राइवर कितनी देर में आएगा? बस ड्राइवर अभी आता ही होगा गाड़ी लेके। आप थोड़ी देर यहाँ बेंच पे बैठ लीजिए ना, ड्राइवर को फोन कर लेता हूँ। पर मेरे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जरा अपना फोन देना। पर मैं तो अपना फोन नहीं लाई, वो तो घर पे ही है। किसी से फोन लेके फोन कर दो ना ड्राइवर को। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास फोन है? मुझे अपने ड्राइवर से बात करनी है। अरे रिद्धि दीदी आप, और बताओ सुषमा कैसी हो? मैं तो बिल्कुल मजे में। आप मुझे देख ही रही होंगी कैसी लग रही हूँ मैं आपको। और मजे में हो क्यों ना, 2 बेटों की माँ हूँ भगवान की दया से। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है।
आप दोनों को बेटों की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब से मैं उस घर में पहुंची हूँ ना, उस घर के तो जैसे नसीब ही खुल गए। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। पर तुम मुझे ठीक तो किसी भी तरीके से नहीं लग रही हो। कोई टूटी हुई चप्पल, फटी हुई साड़ी, तुम्हारे हाल तो मुझे पहले से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं। हाँ, चप्पल टूट गई थी आज, कहीं मोची नहीं मिला, नहीं तो ठीक करा लेती। वो क्या है ना, आज पीहू का एडमिशन करा के आई थी। मेरी पीहू को स्कॉलरशिप के बेस पे यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में उसको एडमिशन मिला है। पर लड़कियों को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से तो उनके हाथ पीले कर दो। अगर ज्यादा पढ़ जाएंगी तो लड़के भी मुंह खोल के दहेज मांगेंगे, और लड़कियों को पढ़ाने के बाद भी तुम्हारे हालात तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उनमें तो कोई सुधार आएगा नहीं, क्योंकि लड़कियां तो पढ़ लिख के अगर नौकरियां करेंगी तो वो ससुराल वालों को पैसे देंगी, तुम्हें क्या मिलेगा? इसका शुरू से ही दिमाग खराब था लड़कियों की पढ़ाई को लेके। ये जैसे पहले थी ऐसे ही आज है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन इसे छोड़ने का बिल्कुल ठीक था। तुझ में बिल्कुल बदलाव नहीं आया, तू जैसे पहले थी ऐसे ही आज है। पहले भी इसके दिमाग में यही गोबर भरा रहता था, लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को पढ़ाना है। चलिए मैं चलती हूँ, मेरी बस आ गई। आपको अगर समय मिले तो घर जरूर आना, आखिर आप बच्चियों के बाप हैं। देखा आपने, जब कोई जवाब नहीं बना तो भाग गई। पता नहीं औरत चाहती क्या है, क्यों टकरा जाती है मेरे से बार बार। अरे कोई बात नहीं है ना, अब एक ही शहर में रहेंगे तो टकराव तो होता ही रहेगा। तुम बस चलो यहाँ से जल्दी, हम ऑटो में ही चलते हैं। अच्छा चल रहे हैं, आप गुस्सा मत करो। और एक तरीके से अच्छा ही हुआ, कम से कम पता तो चल गया कि आपकी पहली बीवी किन हालातों में रह रही है। सच पूछो ना, मुझे बड़ा सुकून आया आज उसे देख के। बेचारी के बड़े बुरे हालात हैं। इतने सालों के बाद भी आज वो बिल्कुल नहीं बदले, वही पहले वाला गुस्सा, उतनी ही नफरत मुझसे और मेरी बेटियों से। क्या हुआ मम्मी, कुछ परेशान सी लग रही है? रास्ते में आज तेरे पापा मिले थे मुझे, आपने उनसे बात तो नहीं की? हाँ थोड़ी बहुत बात तो हुई थी। फिर तो आपने उन्हें घर आने के लिए भी बोल दिया होगा। हाँ मैंने कहा तो था, अब उनकी मर्जी है कि उनका मन करेगा तो आ जाएंगे अपनी बेटियों से मिलने। मम्मी आप ऐसे काम क्यों करती हैं? आपको तो पता है ना, हम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे नहीं बोलते नीरू बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं, वो आपके पति होंगे, हमारे पापा कभी नहीं थे वो। खैर ये सब छोड़िए, मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहती हूँ। आप ये बताइए सब्जी क्या लेके आई हैं आप? वही सस्ती वाली सब्जी ले आई होंगी आप, भिंडी या पेठा। पनीर खाए तो हमें जमाने बीत जाते हैं, पनीर तो आप ला नहीं सकती है। अच्छा तो गुस्सा क्यों कर रही है? इस बार तनख्वाह मिलेगी ना तो पनीर लेके आऊंगी, अभी तो फिलहाल भिंडियों से ही काम चला ले। अच्छा आप चल जा और भिंडी की बनाने की तैयारी कर ले, और मुझसे ऐसे नाराज मत हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मम्मी, और कभी हो भी नहीं सकती। मुझे तो बस पापा का सुन के गुस्सा आ गया। इतने सालों में उन्होंने हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, और आप कि उनसे बात करके और अपने घर में बुलाने का आमंत्रण देके चली आई। अच्छा जा, अब तो इतना दिल छोटा मत कर, हमेशा इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और माफ करने की गुंजाइश होनी चाहिए। पहले एक कप चाय बना के दे जा मुझे। अच्छा ये बता, पीहू कॉलेज से आ गई? पीहू तो ट्यूशन पढ़ा के ही आएगी, आजकल तो मैडम भी पैसे कमाने में लगी हुई है। हाँ ये तो अच्छी बात है, अपनी जेब खर्ची निकाल लेती है वो, और थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाता है। मम्मी चलिए मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बड़ी चाह थी उनको बेटों की, अच्छा हुआ भगवान ने उन्हें दो दो बेटे दे दिए। दोनों मियाँ बीवी काफी खुश लग रहे थे, और खुश हो भी क्यों ना, वो जो चाहते थे वो जो मिल गया उन्हें। बस ये जमाने की ठोकरें, बसों के धक्के, ये सब तो मेरे और मेरे बेटियों के हिस्से में ही आनी थी। मम्मी कहाँ है आप? मैं सिलाई वाले कमरे में बैठ के सिलाई कर रही हूँ। पीहू इधर ही आ जा। मम्मी थोड़ा बहुत तो रेस्ट कर लिया करो, जब देखो आप काम करती रहती हो। तो काम करने में कोई बुराई तो नहीं है बेटा, काश मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाती। अब तुझे ऐसे क्यों लगता है कि तू मेरी मदद नहीं कर पा रही है? तू कॉलेज में मेरा नाम रोशन कर रही है, सब मुझे कितनी इज्जत की नजरों से देखते हैं। मेरे लिए यही तेरी मदद काफी है। आपके लिए चाय ले आऊं मम्मी? हाँ ठीक है, एक कप चाय ले आ मेरे लिए। बस थोड़े से कपड़े और बचे हैं, इनको और सिल दूं, उसके बाद आराम से आराम करूंगी। अब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, कमर दर्द कर रही है। अब कैसे बताऊं मम्मी को कि मकान मालिक आया था, घर खाली करने के लिए बोल रहा था। क्या बात है पीहू, क्या सोचने लगी? कुछ कहना चाहती है क्या? जी मम्मी, आज मकान मालिक आया था, घर खाली करने के लिए बोल रहा था। पर क्यों? घर खाली करने के लिए क्यों बोल रहा था? हम तो उसे समय पे किराया दे देते हैं। शायद उसे कोई नया किराएदार मिल गया होगा जो हमसे ज्यादा पैसे दे रहा होगा। हाँ यही वजह होगी। चल कोई बात नहीं है, हम घर खाली कर देंगे। मैं तेरी प्रार्थना मौसी को बोल दूंगी, वो हमारे लिए एक नए घर की तलाश रखेगी। ऐसे हम कब तक मकान ढूंढते रहेंगे मम्मी, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहेंगे। अब किराए का घर है, किराए के घरों का तो ऐसे ही है, खाली तो करने ही पड़ते हैं।
ये मेरी पीहू भी ना छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। वैसे कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात तो है ही। अब एक जगह से दूसरी जगह फिर सामान उठा के ले जाओ, बड़ी परेशानी हो जाती है मकान खाली करने में। और 2 दिन का जो काम का खर्च होगा वो अलग नुकसान हो जाता है। पता नहीं कितने समय तक और ये धक्के खाने पड़ेंगे मुझे। आप कितनी हिम्मती हैं मम्मी, आपको हमने कभी परेशान नहीं देखा। चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए आप हमेशा हंसती रहती हैं। पीहू दीदी क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हो? मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए बोल दिया है। इसका मतलब अब हमें दोबारा घर ढूंढना पड़ेगा, फिर से सामान इधर से उधर लेके जाना पड़ेगा। काश हम तीनों मम्मी के लिए कुछ कर पाते। पता है पीहू दीदी, मुझे 2-3 बच्चों को डांस सिखाने का ऑफर मिला है। मैं सोच रही हूँ ये ऑफर ले लेती हूँ। और 1-2 लोगों को मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है, वो मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं उन पेंटिंग के बदले में। मेरे सर कह रहे थे कि मैं अब अपनी पेंटिंग बेचा करूं, मुझे अपनी पेंटिंग के बदले में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब मैं खूब मेहनत किया करूंगी, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाया करूंगी। मुझे उम्मीद है पेंटिंग के बदले में जो पैसे मिलेंगे ना उससे मम्मी की काफी मदद हो जाएगी। कुछ भी कर लें हम, पर मम्मी के लिए घर तो नहीं खरीद सकते ना। ओहो, अब घर खरीदना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल थोड़ी है, घर भी खरीद लेंगे एक दिन। बस अब धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे और तुम देखना एक दिन अपनी मम्मी को मकान खरीद के देंगे। फिर हमारी मम्मी को यूं किराए के घरों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है हमारे पापा ने काफी अच्छा घर बनवा लिया है, और तो और उनके 2 बेटे भी हैं। पापा ने तो कार भी खरीद रखी है। मैंने कुछ दिन पहले ही पापा को और नई मम्मी को कार में जाते हुए देखा था। कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने उस आदमी का नाम लेने की। मेरे कॉलेज का 1 साल और बचा है अभी। सर मुझे पार्ट टाइम नौकरी बता रहे थे, क्यों ना मैं वो पार्ट टाइम जॉब कर लूं, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे मुझे, मम्मी की काफी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर सर को बोल दूंगी कल कि मैं वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी जल्दी चलती हूँ, आज मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तुझे जेब खर्ची दिए थे, इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए? पढ़ाई तो तू बिल्कुल नहीं करता, पढ़ाई में तो तेरा मन ही नहीं है, हमेशा सड़क पे आवारागर्दी करता घूमता है। पापा अब ऐसा भी नहीं है, पास तो हो ही जाता हूँ ना मैं, फेल तो नहीं होता ना। ऐसे पास हो के ना तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। आजकल चपरासी की नौकरी भी तुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को मिलती है। तेरी इन हरकतों को देख के मुझे नहीं लग रहा कि बोर्ड के एग्जाम तो क्लियर कर पाएगा। पापा अब आपको पैसे देने हैं मुझे तो दे दो। अब दे भी दो ना उसे पैसे, अब लड़का है, लड़का नहीं खर्च करेगा तो कौन खर्च करेगा पैसे? चल बेटा, तेरा बाप तो देगा नहीं, चल मैं दे देती हूँ तुझे पैसे। तुमने उसे पढ़ने के लिए तो कभी नहीं बोला, पैसे दे दोगी तुमने ही बिगाड़ रखा इसे। इस घर में मेरी तो चलती नहीं अब, मेरे तो दोनों बेटे नालायक है, किसी का भी पढ़ने में मन नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन्हें तो कल को नौकरी भी नहीं मिलेगी, मैं तो कुछ साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। ये लड़की तो आशु जैसी लग रही है। आशु ने क्या डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है? हाँ जरूर लिया होगा, डांस करने में इसकी शुरू से ही रुचि थी। अब मेरी बेटी सबके सामने नाचेगी। सुषमा, सुषमा। हाँ हाँ आ रही हूँ, क्या हुआ? ये देखना जरा, टीवी पे ये आशु सी लग रही है। अरे हाँ, ये तो आशु है। हाय राम, ये टीवी पे नाचने आई है। इसने तो खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब सब लोग मुझ पे थू थू करेंगे, सबको पता चल जाएगा कि मेरी लड़की नाच रही थी। और तो और इनकी माँ भी साथ में आई हुई है, कितनी खुश हो रही है ना बेटी को नचनिया बनाते हुए। इसे अपनी इज्जत की तो कभी परवाह नहीं थी, इसने मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं की। अच्छा खासा लड़कियों को बिगाड़ दिया है इस औरत ने। लगता है अब तो इससे मिलने जाना ही पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपको वहाँ जाना चाहिए, और जब हमारा उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? नहीं, एक बार तो जरूर जाऊंगा वहाँ,